हेलो स्टूडेंट्स और क्लासमेट्स माय मेट्स मतलब कि मेरे क्लास के साथ जो पढ़ने वाले होंगे वो ड्रॉपर हो सकते हैं और मेरे जूनियर भी हो सकते हैं जो 11th-12th में होंगे अभी, और मेरे से सीनियर भी हो सकते हैं जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इसलिए हम क्लासमेट्स बोल लिए, स्टूडेंट्स बोल लिए, मेट्स बोल लिए, तो जो भी हो। तो मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पढ़ा रहा था, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज लास्ट के वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। और उसमें बोला था, लास्ट वीडियो में जब बता रहा था तो टेलोफेज जो कंप्लीट किया था तो उसमें बोला था मैंने कि साइटोकाइनेसिस हम पढ़ाएंगे। साइटोकाइनेसिस मतलब था कि साइटोप्लाज्म का एक तरह से मेनली डिवीजन था। तो वो मेनली आप यहाँ पर समझ जानते हैं कि साइटोप्लाज्म मतलब होता है कि साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म मतलब नहीं, साइटोकाइनेसिस मतलब जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म स्पेस होते हैं उसका डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस जो बताए थे जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। तो इसमें बहुत बेसिक चीज़ है जो आप 9th और 10th में ही पढ़े होंगे, या 11th-12th में ही बहुत बेसिक चीज़ पढ़े होंगे कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या होता है। सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारे चीज़ कंपोनेंट होते हैं और उसके साइटोप्लाज्म के डिवीजन होते हैं और दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। तो उसके बारे में मेनली हम बात करेंगे। और उसमें दो दो चीज़ आते हैं मेनली, आप जानते हैं कि प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। तो दोनों के साइटोकाइनेसिस मतलब दोनों के साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। तो चलिए, और अभी तक इसमें तो कुछ हम एक्स्ट्रा बोल भी नहीं सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ नोट्स लिखने का कोशिश कीजिएगा, अगर लिख सकते हैं तो। नहीं तो मुझसे बाद में समय दे देते हैं, लिख लीजिएगा। हाँ, लिख लीजिएगा। नहीं तो बाद में वही बोले समय दे देते हैं, हट जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो साथ साथ लिख लीजिएगा और समय भी फिर लिखते हैं, समझाते हैं क्या है उसमें, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। तो समझाने वाला तो कुछ होगा नहीं, एक तरह से नोट्स आप लिख सकते हैं और एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा जो हम बता देंगे कि यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। तो उसको आपको लिखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, याद रखने में आसानी होगी। और ये सब याद रखिएगा, समझिएगा, तो क्वेश्चन बनाने में और क्वेश्चन छूटने की परसेंटेज जो होती है वो कम हो जाती है एक एक छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे लाइन से। तो चलिए, ज़्यादा बहुत बहुत बोल दिए, लिखते हैं और समझते हैं क्या है साइटोकाइनेसिस और एनिमल प्लांट साइटोकाइनेसिस क्या है। चलिए पहले इसको कवर उठा लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं, समझते हैं क्या है। नहीं, इसमें कुछ था नहीं, वही जो हम बताए थे, बोले थे वही बात है। साइटोकाइनेसिस में तो होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जो दो टाइप के होते हैं, एनिमल साइटोकाइनेसिस और प्लांट साइटोकाइनेसिस। तो इसमें लिख लीजिएगा, हम मिटा देते हैं इसको। इसके बाद प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इसमें डायग्राम बनाना है, तो जगह नहीं है। तो
इसमें छोटा जो 2 पॉइंट था, आप लिख लीजिए एंड पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। हम मिटाते हैं और फिर उसके बारे में बताते हैं। तो ये तो अब जानते हैं कि ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में सबसे बाहर का पार्ट होता है वो सेल वाल। उसके फिर सेल वाल के अंदर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये जो होते हैं ये ये पूरे साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो क्रोमेटिन होते हैं, जो बताए थे कि डीएनए में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमेटिन। उसके बाद ये स्पिंडल फाइबर इसको कह सकते हैं। सब स्पिंडल फाइबर डू नॉट ब्रेक, है ना, ये ब्रेक नहीं होते हैं। अराउंड विच गोल्गी बॉडी डिपोजिट कैल्शियम पेप्टाइड लेयर नोन एज मिडिल लेमिना, इसको मिडिल लेमिना ही बोल सकते हैं। जो कैल्शियम पेप्टाइड के वो बोलते हैं, मतलब कैल्शियम पेप्टाइड के बने होते हैं। कैल्शियम के एक लेयर होते हैं, उसको मेनली हम सेल प्लेट भी बोल सकते हैं और उसको मिडिल लेमिना ही बोल सकते हैं, जिसके अंदर गोल्गी बॉडी और सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे इसमें चीज़ होते हैं, छोटे छोटे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होते हैं, लाइसोसोम, बहुत सारी चीज़ इसमें प्रेजेंट होते हैं। उतना हम डायग्राम नहीं बता पाए। मेनली इसके अंदर यही समझना था कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो ब्रेक नहीं करते हैं
और इसकी गोल्गी बॉडी के अराउंड जो होते हैं ये मिडिल लैमेला कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर, वो कैल्शियम के बने होते हैं एक तरह से, वो हार्ड होते हैं, और सेल प्लेट और मिडिल लैमेला उसको कहते हैं। तो ये समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और क्या है समझाते हैं और इसके बारे में हम बताते हैं। और एक दो पॉइंट और है इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पहले इतना लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे, मिटाते हैं, नहीं लिखेंगे तो हट गए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्लांट साइटोकिनेसिस में एक पॉइंट था, जो साइटोप्लाज्म होते हैं ना, इनर टू आउटर कैसे होते हैं, मतलब अंदर से जो बाहर होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ये सेल वाल हो गया, सेल वाल हो गया तो बाहर पार्ट जो बताए थे, और अंदर का पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो ये सेल वाल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और ये दोनों को जो गैप जो हम बताए थे, ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं, उसको गैप को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए हम बता दिए, छोटा सा पॉइंट है, पूछ देगा कि व्हाट इज द गैप, मतलब नेम द गैप ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तब वो आपको प्लाज्मोडेस्माटा याद रखना होगा कि गैप जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होते हैं उसको क्या हम बोल सकते हैं, तो प्लाज्मोडेस्माटा बोल सकते हैं। तो दो पॉइंट, ये छोटा सा पॉइंट है, इसके लिए मतलब ये मेन क्वेश्चन इसके लिए था, तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन मतलब बता दिए, पॉइंट बता दिए। तो ये यहाँ पर प्लांट साइटोकाइनेसिस कंप्लीट ही है। बहुत बेसिक चीज़ तो हम बताए थे ना, बहुत बेसिक चीज़ें जो आप 9th-10th में ही पढ़े होंगे। तो यहाँ पर एक टॉपिक आया था तो हम सोचे पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक क्लास में एक वीडियो में कोई दिक्कत नहीं थी हमको बताने में, इसलिए हम सोचे नहीं छोड़ते हैं, बता ही देते हैं, जिनको ज़रूरी होगी वो देख लेंगे। तो ये समझ लीजिएगा कि प्लाज्मोडेस्माटा है और ये सेल वाल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और क्या इनर टू आउटर है, तो वही था। आउटर क्या होता है, तो आउटर सेल वाल जो अभी बताए थे, और इनर क्या हो जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाता है, और ये दोनों गैप को प्लाज्मोडेस्माटा बोल सकते हैं। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो ये लिख लीजिए, फिर हम एनिमल साइटोकाइनेसिस की ओर चलते हैं। और ये प्लांट साइटोकाइनेसिस बस इतना ही था कि साइटोप्लाज्म का होता है डिवीजन और क्या क्या होता है, और ये प्लाज्मोडेस्माटा होता है। पीछे एक दो पॉइंट यहाँ पर जो था, क्रोमेटिन वाला, स्पिंडल फाइबर वाला, और कैल्शियम पेप्टाइड के जो बने होते हैं, और उसको मिडिल लैमेला ही बोल सकते हैं और सेल प्लेट ही बोलते हैं। तो वो ध्यान रखिएगा कि हाँ ये सब पॉइंट है, उस सबसे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, बनेंगे, तो याद रखिएगा। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है समझते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। चलिए
हो गया होगा, मिटाते हैं और फिर एनिमल साइटोकाइनेसिस के बारे में चलते हैं, क्या है समझते हैं, लिखते हैं। लिख लीजिए इसको आराम से, फिर हम समझाते हैं क्या क्या है। 2-3 पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है और ये एनिमल साइटोकाइनेसिस यहाँ पर कंप्लीट होता है। अच्छा पहले लिख लीजिए आराम से, समय दे देते हैं, फिर हम समझाते हैं क्या है, फिर उसके बाद बात करते हैं आगे क्या है। लिख लिए होंगे, नहीं लिखेंगे तो साथ साथ लिख लीजिएगा, सुन लीजिए, नहीं तो हम वीडियो पॉज कर लीजिए, पहले लिख लीजिएगा फिर समझ लीजिएगा, जैसे आपको इच्छा हो। तो पहले हम समझा देते हैं। ये एनिमल साइटोकाइनेसिस है। इसमें पहला पॉइंट तो ये था कि सेल वाल अब्सेंट होते हैं, उसमें सेल वाल प्रेजेंट थे प्लांट में, और इसमें सेल वाल अब्सेंट होते हैं। तो इसमें ये था, इसमें भी सेम वही चीज़ है। ये सेल वाल तो अब्सेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये क्रोमेटिन है, ये न्यूक्लियस है। और इसमें एनिमल सेल में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, वो इनर की ओर, अंदर की ओर फोल्ड हो जाते हैं ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड इनवर्ड मतलब इनर वार्ड बोल दी, इनवर्ड जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, अंदर की ओर फोल्ड हो जाते हैं। वही फोल्ड जो होते हैं वो फॉरो हो जाते हैं, फॉरो की तरह हो जाते हैं, देख रहे हैं ना, फॉरो फॉर्म होते हैं और उसको हम क्लीवर्स बोलते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट आ सकता है, क्लीवर्स समझने में आपको आसानी होगी, जो
जो क्लीवेज होता क्या है, तो वही होता है जो एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल में जो फॉरो बन जाते हैं, तो फॉरो के अंदर की और जो इनवर्ड मतलब वो फोल्ड हो जाते हैं, उसी को हम क्लीवेज बोलते हैं। इसमें था ये सेल है, इसमें यही है न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस है। तो कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पर मतलब एक पॉइंट ये था, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो कैरियो मतलब न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो साइटोप्लाज्म पर निर्भर नहीं करता, और साइटोकाइनेसिस के द्वारा वो नहीं चलता है। इसका एक अलग डिवीजन होता है और इसका अलग डिवीजन होता है, वो क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, 1 2 3 4, ये मल्टी न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और साइटोप्लाज्म में तो मेनली 2 कह सकते हैं। पता दोनों अलग होते हैं, एक तरह से ये इसमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है, न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए ये अलग फॉलो मतलब होता है, और इसमें अलग होता है, तो इसमें अलग होता है। तो समझ गए होंगे कि दोनों अलग अलग काम करते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस जो होते हैं वो दोनों अलग अलग काम करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो यही इसका पॉइंट है कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसको एक यहाँ पर याद पॉइंट याद रख सकते हैं कि साइनेक्टियम होता है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हुआ मतलब कैरियोकाइनेसिस, तो बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, तो उसको डिवीजन करिए, कैरियोकाइनेसिस का एक अलग प्रोसेस होता है। और ये बहुत, और 1 से 2 मतलब न्यूक्लियस होते हैं, तो साइटोकाइनेसिस में वो डिवीजन होकर अलग अलग हो जाते हैं। तो मेनली ये पॉइंट एक था, ये समझ लीजिएगा, और एक पॉइंट ये था और ये था। ये 3-4 पॉइंट था जो इसमें, ये तो आपको याद ही होगा। ये भी नहीं याद है तो 9th-10th की चीज़ है ये सब। अगर नहीं याद है तो ध्यान में रख लीजिएगा कि एनिमल सेल में जो होते हैं सेल वाल एब्सेंट होते हैं, और प्लांट सेल में सेल वाल प्रेजेंट होते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में होते हैं। और इसमें याद रख, मेनली इसमें बताने का रीज़न यही था, यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इनर की और अंदर की ओर फोल्ड होता है, और उसी को हम क्लीवेज बोलते हैं, जो फॉरो फॉर्म में होते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आशा करते हैं कि शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, जो मैं समझाया तो बहुत बेसिक चीज़ था, इसमें कुछ समझने वाली थी नहीं, लेकिन हाँ 1-2 पॉइंट जो समझने की थी, याद रखने की थी, वो हम अच्छे से समझा दिए। शायद आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि यहाँ पर ये पॉइंट हम नहीं समझे थे, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। तो और प्लांट साइटोकाइनेसिस, एनिमल साइटोकाइनेसिस दोनों कंप्लीट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मियोसिस है या माइटोसिस है, देख लेते हैं एक बार क्या है, बताते हैं, भूल गए हम खुद। हाँ मियोसिस था, माइटोसिस हम कंप्लीट कर दिए थे। जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज था, वो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मियोसिस है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे पॉइंट है, कैसे समझना है। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइए कि समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा और क्या इम्प्रूव हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।